आप ये देखें कि वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में डिफॉल्ट ना कर जाएं। हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। खबर चल रही है कि पाकिस्तान साइड कश्मीरियों ने ये अनाउंसमेंट की, वो ब्रिजेस पे आके बैठ के, पुलों पे, रोड पे आके बैठ के, कि अगर हमारी डिमांड्स पूरी ना की गई तो हम पाकिस्तान से अपना जमीनी राब्ता डिस्कनेक्ट कर देंगे। पाकिस्तान से जो हमारा पानी या कुछ बिजली या जो भी ऐसा प्रोसीजर है जो पॉसिबल हुआ हम सब कुछ डिस्कनेक्ट कर देंगे। उन्होंने कहा ये डी चौक नहीं है जहाँ पे आपने लोगों को सीधे फायर मारे और लोगों को भगा दिया, हम वो लोग नहीं है, ये डी चौक वाला काम नहीं होगा। और जो इन्होंने पूरा इंटरनेट बंद किए रखा है 4-5 दिन जो है, लाहौर पूरा बंद, इस्लामाबाद पूरा बंद, आपने पूरा मुल्क बंद करके रख दिया। और उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि अभी उन दिनों के अंदर जो हमारे चैंपियन ट्रॉफी का उसका फैसला होने वाला था वो भी हमारे गले पड़ गई। अच्छी वाली चैंपियन ट्रॉफी आईसीसी के स्केड्यूल में थी। हम पता नहीं कब जाएंगे मून मिशन की तरफ, या कब स्पार को हमारा पता नहीं भंग पी के सोया हुआ है, उसको कोई फिक्र ही नहीं है। हालांकि वो उससे पहले बने हैं, वो इसरो बाद में बना है। उन्होंने मिशन मून भी कंप्लीट कर दिया, वो सन के ऊपर भी जा रहे। मतलब ये चीजें तब होती है ना जब आपके मुल्क के अंदर सुकून होता है, जब लोग आसान जिंदगी गुजार रहे होते हैं। हमारी कौम के लिए शर्म का बाइस है कि सऊदी अरब ने कहा कि अगर आप अब वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको ये पहले एफिडेविट देना पड़ेगा कि आप वहां पे जाके मांगेंगे नहीं। अब जब एफिडेविट मैं साइन कर रहा हूँ तो मुझे तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए कि मेरी कौम को ये कहा जा रहा है, ये दे रहा हूँ कि हाँ भाई मैं भीख नहीं मांगूंगा वहां से जाके। यार अभी आप अगर बॉर्डर खोल देना और इनको कह दे पाकिस्तानियों के आपने जो है वो किसी भी मुल्क जा सकते हैं, मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ एक कंपनी के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं बचे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ग्रुप। बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है तब से पाकिस्तान के लोग खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया उधर बांग्लादेश उधर पाकिस्तान, अब दोनों लोग मिलकर भारत को खत्म कर देंगे। इस बात को लेकर एक पाकिस्तानी लड़के ने ऐसी बातें कही हैं जिसको आपको सुनना चाहिए। वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है तो पहले वीडियो देखते हैं। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। खाया या बताया जो हमें जा रहा है कि दो कंट्रीज, यानी पहले एक ही था पाकिस्तान बांग्लादेश, एक ही था 1971 से पहले। अब आज 2024 में ये खबर चल रही है कि दोनों कंट्रीज फिर से यूनाइटेड होते नजर आ रहे हैं और इंडिया को टफ टाइम देंगे। आपको लगता है कि इंडिया को दोनों कंट्रीज या कोई एक कंट्रीज टफ टाइम दे सकते हैं इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, या मिल के भी? देखिए, अगर आपने तरीफे तुरफे करवानी है तो मैं कह देता हूँ कि पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है। लेकिन अगर आपने लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। आप ये देखें कि वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में डिफॉल्ट ना कर जाएं। और आप कौन सी बातें कर रहे हैं जी कि हम ये कर देंगे। देखिए, जो हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। ना टेक्नोलॉजी में उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, उसके बाद उनकी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आप किसी का भी नहीं कर सकते मुकाबला। ठीक हो गया। अच्छा दिलशाद भाई, एक बड़ी खबर है टेक्नोलॉजी से याद आया कि इसरो जो कि इंडिया की एजेंसी है वो और यूरोप की एजेंसी मिलके जाके सन को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। पहले उनका मिशन मून कामयाब रहा, अब वो सन को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि हमारे इधर स्पार्को क्या काम कर रही है, उनके वहां से आए दिन कोई ना कोई ऐसी खबर हमें टेक्नोलॉजी को, डेवलपमेंट को, इकोनॉमी को लेके आती रहती है? देखिए, मैं थोड़ा सा अरसा आपके साथ आउट ऑफ टच रहा। इस दौरान जो है वो काफी ज्यादा खबरें आई इंडिया के हवाले से, इंडिया के अचीवमेंट से। रोज को खबर है कोई टेक्नोलॉजी में, कभी इकोनॉमी में, कभी उनकी फॉरेन पॉलिसी में। और रिसेंटली उनका चाइना के साथ $18 बिलियन की ट्रेड जो है खबर आ रही है वो चलनी शुरू कर। $18 बिलियन एक बहुत वर्थ रखती है और किसी भी मुल्क की इकोनॉमी के लिए ये बड़ा अच्छा रोल प्ले करती है। आपकी जो ट्रेड है, बेसिकली मुल्क उठते ही अपने ट्रेड के साथ उठते हैं। और आपकी और उनके फॉरेन पॉलिसी, कभी उनका प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में विजिट कर रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, उनका यूरोप के साथ ताल्लुकात, आप सऊदी अरब से ताल्लुकात, आप यूक्रेन से ताल्लुकात, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ। अब मुझे बताया कौन सा ऐसा मुल्क है और हमारा ज्यादा से ज्यादा हम कहाँ तक छलांग मारते हैं? सऊदी अरब और चाइना तक मारते हैं। हमारा यूरोपीय दुनिया के साथ बिल्कुल मामला खत्म होने के बराबर है। रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर का विजिट रहा अफ्रीकन कंट्रीज में, वहां पे जाके उन्होंने ट्रेड के ऊपर बड़ी बात। और इवन यूरोपीय यूनियन तो हमारी एयरलाइन तक बंद की हुई है, अभी तक एयरलाइन बंद की हुई है। हमारा पीआईए का जहाज जो है वो यूरोप पे नहीं जा सकता। तो हमारे लोगों के साथ ताल्लुकात ये इस तरह के, और उसकी वजह से सालाना $40 मिलियन का नुकसान हो रहा है उनको, 40 मिलियन रुपीस का नुकसान हो रहा है पीआईए को, क्योंकि वो यूरोप के अंदर वो उनकी फ्लाइट्स नहीं जा रही। ठीक है।
दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे, हमारे इधर से जो खबरें आती हैं उनको अगर डिस्कस किया जाए, आपने ये बोला, नो डाउट आपने बोला कि भाई इंडिया से आए दिन कोई ना कोई खबर आती है, वाकई में कोई ना, अब तो हमें ऐसा लगता है कि यार इतनी तारीफ कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि खबर डेली बेस पे 2 3 4 कोई ना कोई वो अचीवमेंट करते हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट करते हैं। हमारे इधर से कोई ऐसी नहीं, देखे उधर से तो ये खबरें आना एक मामूल की बात होगी, और मेरे ख्याल है ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी नहीं बनाना चाहिए इसको, हमारा मुकाबला नहीं कि भाई ये अचीवमेंट कर दी तो ये कर दी, वो तो रोजाना कोई ना कोई कर ही रहे हैं। ठीक है, जो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मसलों के अंदर फंसे हुए हैं। ठीक है, जब हम अपने मसलों के अंदर से निकलेंगे, अभी ये डी चौक पे जो कुछ हुआ है, आप लोग जो सुन रहे हैं, कौन सी रियासत है जो अपने लोगों पे गोली चलाती है? जो इन्होंने अपने लोगों पे गोली चलाई, वो पूरा मैंने एहतजाज करने जा रहे थे, उनके साथ इंतहाई जुल्म हुआ। क्या ये मुल्क इस जगह पे पहुंच चुका कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं दे रहे लोगों को कि वो बाहर निकल के पूरा मैंने एहतजाज कर सकें? ठीक हो गया। ठीक है, और हमारे यहाँ तो 70s के अंदर तो पश्तून और जो है वो उर्दू स्पीकिंग लोगों के दरमियान इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ चलती रही हैं। हम जुबान पे लड़ते रहे हैं, मजहब पे लड़ते रहे हैं, फिरके पे लड़ते रहे हैं, हम सूबों पे लड़ते रहे हैं, कोई ऐसा मौका हमने नहीं छोड़ा जिसमें हमने लड़ाई ना की हो। इवन बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश जो हमसे अलहदा हुआ, हमने बंगालियों के साथ क्या सलूक किया था? ठीक है, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज थी वो उर्दू बना दी गई, हालांकि बहुत सारे लोग पंजाबी बोलते थे ज्यादातर लोग, और बहुत सारे लोग, और उर्दू बोलने वाले लोग तो 10% भी नहीं थे पाकिस्तान में। ठीक है, इवन जो कैपिटल था हमारा, उधर बंगालियों को घुसने नहीं दिया जाता था, तो वो आपको क्या, और उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान वाज़ा इलेक्शन जीता हुआ था। ठीक है, और आपने उसको कहा, हमने बड़ा आसानी से कह दिया ना कि भाई वो इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट की। भाई जब शेख मुजीबुर रहमान वाज़ा मेजोरिटी ले चुका था, तो आप उसके गवर्नमेंट उसके हवाले करते ना, आप पीछे से ना हैंडलर्स बनते। ठीक है, और आपने बांग्लादेश को खुद ही अलहदा किया, और बांग्लादेश को अलहदा करने का नुकसान कितना हमें अभी तक हम भुगत रहे हैं। ठीक है, और अभी ये मसले हल नहीं होते तो हम बलूचिस्तान से कोई ना कोई इस तरह का मसला शुरू हो जाता है। में भी प्रोटेस्ट, महरंग बलोच, और मतलब हजारों की तादाद में लोग सड़कों पे बलूचिस्तान में निकलते हैं। मिसिंग पर्संस जो हैं वो उनके अभी तक इतने हैं। पिछले दिनों इवन उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन चल रहे थे सेनेटर वगैरह बनाने के, तो बलूचिस्तान के 2 सेनेटर से कहा कि आप हमें वोट दे, उन्होंने कहा कि 1 वोट के बदले 1000 मिसिंग पर्सन हमें वापस दे दो। ठीक है, 2 वोट ले लो, 2000 मिसिंग पर्सन दे दो। ठीक है, यानी ये नौबत आ गई उन बेचारों की कि वो मतलब अपने मिसिंग पर्सन, अपने प्यारे वापस मुकवाने के लिए वोट देते हैं, वोट दे रहे हैं। दुनिया ये वोट इसलिए देती है कि भाई हमारे यहाँ पे कॉलेज हो, हमारे यहाँ पे यूनिवर्सिटी हो, हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, जॉब्स वगैरह हो। और बलूचिस्तान में आप जैसे कह रहे हैं कि सिचुएशन ये है कि वहाँ पे अपने मिसिंग पर्सन्स को वापस लेते हैं और उसके बदले में वोट देते हैं। बिल्कुल, ये खबर है। और उसके बाद आप ये देखेंगे हमारे हासिल करने के लिए वो अपने मिसिंग पर्सन जो है ना वो तलब करना चाह रहे हैं। अच्छा, वो मिसिंग पर्सन वापस लेना चाह रहे हैं। कुछ भाई लोग हैं उनके, यानी कि फादर्स हैं, काफी। अच्छा, दिलशाद भाई क्या कहना चाहेंगे आप, ये बलूचिस्तान के बाद फिर हम अगले दिन कोई ना कोई खबर सुनते हैं कभी, और ये जो डी चौक के अंदर किया ना, इसको आपको पता ही नहीं है कि इसका इस टाइम पे कितना नुकसान हुआ है। उसको पूरी इंटरनेशनल दुनिया ने उसको कवरेज दी है। BBC और कितने न्यूज नेटवर्क ऐसे हैं जो इंटरनेशनल सतह पे काम करते हैं, उन सब ने वो दिखाई है। और हम क्या देख रहे हैं कि जो रियासत है, लोगों के मुताबिक, अब लोग कह रहे हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ हकीकत होगी उसमें, कि उन्होंने सीधे फायर मारे हैं, और 200 लोग कह रहे हैं कि इसमें कत्ल हुए हैं, और 1000 से ज्यादा जख्मी है। और अगर ये फिगर दुरुस्त है तो हमारी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है कि हमारी जो आवाम है, हमारी मतलब हम घरों में भी महफूज नहीं है, हमारी गवर्नमेंट आए और हमें गोली मार के चली जाए, और उन 200 बंदों का मीडिया पे कहीं जिक्र भी नहीं किया जा रहा कि 200 बंदे मरे हैं। नहीं, वो गवर्नमेंट ये कह रही है ना कि ऐसी खबर ही नहीं है, वो तो पब्लिक की तरफ से या कुछ सोशल मीडिया में ये चीजें चल रही हैं कि भाई इतने लोगों की जानें गई हैं, इतने 1000 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट का यही स्टांस है कि नहीं, 1 2 3 4 या 5 6 लोग जख्मी हुए हैं। देखिए, चले मैं इसके हट के बात करता हूँ। बलूचिस्तान का और इस्लामाबाद का तो मैंने आपको बता दिया। आपको इस बात का पता है कि जो पाकिस्तान साइड पे कश्मीर है, वहाँ पे 2 दिन पहले वहाँ पे फिर एहतजाज हुआ। पहले एहतजाज हुआ था जब वो आटे की कीमतें कह रहे थे कम कर दो, और बिजली की कीमतें कम कर दो। इस बात पे उन्होंने दोबारा एहतजाज किया, और उन्होंने अपनी डिमांड रखी है कि जो आटे की क्वालिटी है वो बेहतर की जाए, जो जेल में कैदी हैं, जो अरेस्टेड लोग हैं, जो मिसिंग पर्सन है, वो हमारे हवाले किए जाए। अब ये डिमांड उनकी जेन्युइन नहीं है, उनका ये कसूर था कि वो पाकिस्तान वाली साइड पे आ गए। ठीक है, और आप उनको इतना, और उन्होंने कहा कि अगर हमारी डिमांड ना मानेगी, जो कि मान ली गई है, अगर ना मानेंगे तो हम जमीनी रास्ता इसके साथ खत्म कर देंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि POK बिल्कुल भी पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता है। इसी वजह से वहाँ पर लगातार प्रदर्शन आपको देखने को मिलते हैं। कभी बिजली का बहाना कर वो लोग प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उनको
बिजली बहुत महंगे रेट के ऊपर बेची जाती थी, इसके बाद में भी आटे को लेकर जो वहां पर क्राइसिस चल रहे हैं उसको लेकर वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये साफ साफ चीजें इंडिकेट कर रहा पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि भैया जो पीओके के लोग हैं वो आपके साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं। वो कुछ दिन में ये नारा लगाएंगे कि भैया हमें भारत के साथ मिलना है, हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, और ये 2-4 साल के अंदर ही हो जाएगा। अच्छा, आप देख रहे थे कि इसमें जो पाकिस्तान का मीडिया दिखा रहा है कि बांग्लादेश में अब भैया ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की ही गवर्नमेंट आ गई है, पाकिस्तान के उंगलियों के इशारे के ऊपर ही पूरा बांग्लादेश नाचेगा, ऐसा दिखाया जाता है पाकिस्तान के अंदर उनके मीडिया के द्वारा। लेकिन हकीकत ये है कि जैसे तालिबान को ये लोग अपना समझ रहे थे ना, कुछ समय बीता उसके बाद में तालिबान ही इनके ऊपर अटैक करने लगे, वही कंडीशन आपको कुछ समय बाद बांग्लादेश के अंदर देखने को मिलेगी। अभी बहुत ज्यादा प्यार बांग्लादेशियों के ऊपर आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे बयान अगर बांग्लादेश की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ आ जाए तो यही लोग उनको गालियां देंगे, जैसे ये लोग पहले तालिबान को कहते थे कि ये अल्लाह के भेजे हुए बंदे हैं और ये बहुत अच्छे हैं और ये पूरी दुनिया पे राज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बहुत खुशी होती थी इनको जब तालिबान अफगानिस्तान के अंदर आया था, लेकिन आज के समय में आप देख लीजिए उन्हीं लोगों को एक गालियां देते हैं, उन्हीं लोगों को आतंकवादी कहते हैं। तो ये ज्यादा दिन दूर नहीं है, थोड़े दिन का प्यार मोहब्बत वाला सीन है, चल रहा है। जैसे ही बांग्लादेश के लोग इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान मदद करेगा लेकिन नहीं कर पाएगा, उल्टा हो सकता है पाकिस्तान बांग्लादेश से कुछ पैसा मांग ले, इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं टकराव होगा और आप देखिएगा कि बांग्लादेश के लोग इनको गालियां देंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग होते हैं इनको इज्जत रास नहीं आती है। और बांग्लादेश ने इन लोगों के लिए जो चेकिंग थी वीजा प्रोसेस की उसको खत्म कर दिया है। अब कुछ दिन में ही पाकिस्तान के बहुत सारे फ्रॉड वाले, भीख मांगने वाले लोग बांग्लादेश पहुंच जाएंगे और वहां पर फ्रॉड करेंगे। उसके बाद में आप देखिएगा पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा और बांग्लादेश के लोग इनको गालियां देंगे और इनके जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो लोग हैं, उनको गालियां देंगे। भारत का इसमें कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, अगर कुछ बिगड़ेगा तो उसमें बांग्लादेश का नुकसान होगा। पाकिस्तान तो पहले से भीख मांग रहा था, लेकिन अब नया देश ऐसा आएगा बांग्लादेश जो पूरी दुनिया के अंदर भीख मांगने के लिए जाना जाएगा। वैसे भी उनके जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट के हेड हैं मोहम्मद यूनिस, वो अमेरिका जा चुके हैं पैसा मांगने के लिए। तो ये सब प्रोसेस अब चलता रहेगा और पाकिस्तान की राहों के ऊपर कहीं ना कहीं बांग्लादेश चल चुका है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।